हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। स्वागत है आप सबका अपने चैनल महानीट अपडेट पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। आप सभी नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। आपको पता है कि आपकी जो काउंसलिंग है तो वो चल रही है। तो काउंसलिंग में आप कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं जिसको आप याद करके बिल्कुल ध्यान रखिए और इसी के अनुसार आप अपने कॉलेज में एडमिशन लेना। तो देखो, सबसे पहले ये 6 ऐसी बातें हैं जिसको आप देखकर अब उसके बाद ही अपने कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले काउंसलिंग कर रहे हो आप, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काउंसलिंग के समय आपको ये बात जरूर से पता होनी चाहिए। देखो, यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहली, ठीक है, ये ऐसी 6 चीजें हैं, इनको देखकर ही आप कॉलेज में एडमिशन लेना। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले शिक्षक की योग्यता और संख्या को देखकर 40% जो पद है वो खाली हैं। इसका मतलब ये है कि जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो पहले उस कॉलेज में ये पता कर लेना कि वहां पर कॉलेज में टीचर्स हैं या नहीं है। क्योंकि देखो, यहाँ पर ये लिखा है देश के करीब 30 से 40% मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी खाली हैं। ठीक है। जिसमें पहले फैकल्टी की संख्या और योग्यता को ध्यान में रखकर आगे आप कॉलेज को लेने का सोचना। ठीक है। क्योंकि बहुत से ऐसे कॉलेज हैं देश के जिसमें काफी फैकल्टी की कमी है, टीचर्स काफी कम है। तो इनको देखकर ही आप कॉलेज को लेना। ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो टीचर सबसे पहले देखना, क्योंकि आपको पता है कि पढ़ाई जब ही होगी जब कॉलेज में अच्छे टीचर्स होंगे। तो सबसे पहले आप टीचर्स को देखना। ठीक है, कितने टीचर्स हैं, सभी फैकल्टी हैं या नहीं। ठीक है। उसके बाद ही आप कॉलेज में लेने की सोचना। ठीक है। फिर सेकंड है अस्पताल और क्लिनिक, जो फैसिलिटी है वो है या नहीं। मतलब कि जो कॉलेज है उसका हॉस्पिटल है या नहीं, और अगर हॉस्पिटल है तो उसमें क्या पेशेंट आ रहे हैं और उसकी फैसिलिटी कैसी है। ठीक है, कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि पेशेंट को ही आपको आगे ट्रीट करना होता है और उनको ही आपको देखना होता है। फिर उसी के अनुसार आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। ठीक है। तो आपको वो चीज का ध्यान रखना है। फिर अगला पॉइंट है कॉलेज को, आपको ये ध्यान रखना है कि कॉलेज आपका एनएमसी से मान्यता लिया होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर ये लिखा है कॉलेज एनएमसी से मान्यता प्राप्त है या नहीं, इसकी जांच जरूर से करना। फिर मान्यता प्राप्त है तभी उस संस्थान में आपको लेना होगा। ठीक है। आपको ऑनलाइन वेबसाइट है तो इस पर भी आप क्लिक करके देख सकते हो। तो आपको कॉलेज की मान्यता जरूर से देखनी है। अपनी मान्यता देख लेना कि कॉलेज को मान्यता प्राप्त है या नहीं, तभी आपको कॉलेज लेना है। ठीक है। फिर उसके बाद कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर जरूर से देखना। देखो, कई बार क्या होता है, कई कॉलेज ऐसे होते हैं जो आपको पहले कुछ और फीस स्ट्रक्चर बताते हैं, बाद में फीस स्ट्रक्चर में काफी चेंज आ जाता है, अलग से चार्जेस ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो ये चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अपना फीस स्ट्रक्चर जरूर से पता कर लेना है कॉलेज में एडमिशन से पहले ही। ठीक है। क्योंकि देखो, यहाँ पर लिखा है एडमिशन से पहले फीस स्ट्रक्चर जान लें। अगर आप कॉलेज में दाखिला ले रहे हैं तो ट्यूशन फीस के साथ साथ हॉस्टल फीस, लैब चार्ज, अदर कुछ चार्ज हैं या नहीं, तो इनका बजट जरूर से बना लें। और इनकी जो तैयारी है, मतलब इसकी जांच कर कर ही कॉलेज में लें, और कॉलेज से पहले ही पता कर लें कि कितनी फीस है। ठीक है। वैसे अब जो एनएमसी है, एमसीसी ऑफिशियल काउंसलिंग जो कराते हैं, तो उन्होंने साफ बोल दिया है कि सभी को अपनी जो फीस है वो सार्वजनिक करनी होगी वेबसाइट पर। ठीक है। सार्वजनिक करेंगे तभी ही आपको वहां पर पता चल जाएगा कि कितनी फीस है, सारी चीजें आपको पहले ही पता चल जाएगी। ठीक है। तो ये आपके लिए, देखो, अब अगला पॉइंट है, यहाँ पर दाखिला से पहले सर्विस बॉन्ड की पूरी जानकारी लें। देखो, सर्विस बॉन्ड क्या है, तो देखो, कुछ मेडिकल कॉलेज में सर्विस बॉन्ड के साथ साथ एडमिशन देते हैं। ठीक है। कोर्स पूरा हो जाने के बाद छात्रों को राज्य में ही कुछ साल सेवा जरूर से देनी होती है। ठीक है। एडमिशन के बॉन्ड के शर्तों को भी पढ़ लें, उसके बाद ही पढ़ाई करें। ठीक है। मतलब कि
देखो कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जहां पर समझ लीजिए कोई बच्चा है, अगर वो उत्तर प्रदेश का बच्चा है और उसने समझ लीजिए केरला में या फिर कहीं किसी भी स्टेट में, केवल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें अगर उसने एडमिशन लिया, ठीक है, तो जिस स्टूडेंट ने, ठीक है, वो यूपी का बच्चा और उसने केरला में एडमिशन लिया, तो उसमें अगर उसने कॉलेज में अगर सर्विस बॉन्ड है तो फिर उसे डिग्री पूरी हो जाने के बाद कुछ साल तक वहीं पर ही जॉब करनी होगी, मतलब वहीं पर ही फैसिलिटी देनी होगी। तो इसका जरूर से ध्यान रखना, क्योंकि फिर वो बच्चा काफी परेशान हो जाएगा, परिवार से दूर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें आप पहले ही पता कर लेना जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने आप सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको पहले ही चीजों की जानकारी हो जाए और आगे चलकर आपको कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक कर देना, तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी, ठीक है। और आप ही की तरह अगले नीट एस्पिरेंट तक भी ये वीडियो पहुंच सकेगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसी पर ही मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ, ठीक है। फिर देखो इसके बाद है आखिरी, कॉलेज की रिसर्च को बारे में जरूर से जानकारी लें। मतलब कॉलेज में कैसी रिसर्च हो रही है, पढ़ाई हो रही है, तो उसमें रिसर्च, कॉलेज क्या रिसर्च कर रहा है, क्या नए जो कॉलेज ने चीजें रिसर्च करी हैं, ठीक है, उन सारी की जानकारी भी आपको लेनी चाहिए। क्योंकि अगर कॉलेज ने कोई रिसर्च नहीं करी तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, आपकी पढ़ाई पर। तो अगर कॉलेज अच्छी अच्छी रिसर्च कर रहा है, काफी अच्छा सेक्टर में, रिसर्च सेक्टर में, तो आपको वहां पर अच्छी जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको मिलती है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए काफी बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो ये 6 की 6 चीजें देखो, पहले आपको अपने टीचर्स के बारे में अच्छे से जान लेना है कि वहां पर टीचर है या नहीं, ठीक है। फिर आपको वहां पर हॉस्पिटल एक बार विजिट कर लेना। फिर आपको कॉलेज की जो एनएमसी से मान्यता है या नहीं, फिर फीस स्ट्रक्चर देखना, आपको दाखिला से पहले सर्विस बॉन्ड जरूर से देखना। फिर यहाँ पर कॉलेज में रिसर्च वगैरह चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो ये चीजें अगर आपको किसी कॉलेज का नहीं पता चल रहा, ठीक है, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सारी लेटेस्ट लिस्ट मिलती रहती है, ठीक है। कौन से ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं और आपके मार्क्स के अनुसार कौन सा कॉलेज मिलेगा, सारी लिस्ट मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मोर पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर कोई भी आपका डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लेना। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और ऐसे और अपडेट लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना।